जब से भारत में कोरोना आया है, किचन में एक चीज सबके घर में हमेशा ही बनती है। रोजाना सुबह काढ़ा जरूर पिया जाता है। सभी कोई इसे बनाता है। इनफैक्ट मैं भी पीती हूँ। इम्यूनिटी बूस्टर कहलाता है ये। अब काढ़े के साथ बहुत सी चीज़ों के और भी नाम हमने सुने, जैसे गिलोय या मुलेठी, जड़ी बूटी। ये सभी आजकल बहुत कॉमन सुनने को मिलता है। पर क्या आप इन सभी के इंग्लिश नेम्स जानते हैं? गिलोय को इंग्लिश में क्या कहा जाता है या मुलेठी को? अगर नहीं तो आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं तरुणा और मैं लाती हूं आपके लिए इंग्लिश लैंग्वेज से जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस। आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं काढ़ा बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स यूज किए जाते हैं, उनके हम इंग्लिश नेम्स जानेंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं अपनी इंग्लिश वोकैबुलरी और प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव करना, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और हमारी सारी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिए। आजकल काफ़ी घरों में गिलोय या मुलेठी अक्सर पाया जाता है। आपने देखा भी होगा। अगर नहीं तो स्क्रीन पर उसकी फोटो आपको दिख रही है। गिलोय को इंग्लिश में बोला जाता है टिनिस्पोरा। इसी तरह से मुलेठी को इंग्लिश में बोला जाता है लिक्रिस। स्पेलिंग भी आप जरूर ध्यान से देखिएगा। गिलोय, टिनिस्पोरा और मुलेठी, इसको कहा जाता है लिक्रिस। इसी तरह से जब आप बाहर से बना हुआ काढ़ा खरीदते हैं तो बोला जाता है इसमें बहुत सी जड़ी बूटियां हैं। तो वो जो जड़ी बूटी होती है ना, उसे इंग्लिश में कहा जाता है हर्ब्स। HERBS। यहाँ पर R बहुत स्लाइटली प्रोनाउंस होता है, हर्ब्स। मूव करते हैं कुछ और इंग्रेडिएंट्स की तरफ। काढ़े में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज डाली जाती है, तुलसी पत्ता। अभी तक हम सभी के घर में तुलसी का प्लांट जरूर होता था। सुबह हम उसमें पानी भी डालते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? बहुत से लोग इसका इंग्लिश वर्ड जानते ही नहीं हैं। इसे कहा जाता है बेसिल लीव्स। इसके अलावा पुदीना, ये भी डाला जाता है। पुदीना को इंग्लिश में कहा जाता है मिंट लीव्स। काढ़े को अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। कुछ लोग इसमें तेज पत्ता डालते हैं। तेज पत्ता को इंग्लिश में कहा जाता है बे लीव्स। और काली मिर्च तो सभी तरह के काढ़े में डाली जाती है। काली मिर्च को इंग्लिश में कहा जाता है ब्लैक पेपर। इसके अलावा जो इंग्रेडिएंट्स, सामान काढ़े में डाले जाते हैं, वो है लौंग, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है क्लोव्स, CLOVES, क्लोव्स। और अजवाइन, कुछ लोग अजवाइन भी डालते हैं और अजवाइन को इंग्लिश में कहा जाता है कैरम सीड्स। इसी तरह से कुछ लोग काढ़े में सौंफ भी डालते हैं। सौंफ को कहा जाता है फेनल सीड्स। कुछ लोग मेथी भी डाल देते हैं। बहुत फायदेमंद होती है मेथी। खाने में थोड़ी कड़वी जरूर लगती है पर बहुत फायदेमंद होती है। मेथी को इंग्लिश में कहा जाता है फेनुग्रीक सीड्स। इसके अलावा काढ़े में इलायची भी डाली जाती है। छोटी इलायची जो हरे रंग की होती है, उसे कहा जाता है ग्रीन कार्डेमम। इसके अलावा अगर आप भारत के अलग अलग जगह पे जाएं तो काढ़ा अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। कुछ लोग इसमें हल्दी भी डालते हैं। हल्दी को कहा जाता है टर्मरिक। और इसमें कुछ लोग मीठे के लिए शहद मिलाते हैं। शहद को कहा जाता है हनी। और कुछ लोग गुड़ का यूज करते हैं। गुड़ को कहा जाता है
जैगरी। गुड़ से ही चीनी बनती है जिसे कहा जाता है शुगर। सो गुड़ का नाम आप इंग्लिश में ध्यान रखिएगा, इसे कहा जाता है जैगरी। इसके अलावा कुछ लोग मुनक्का भी डालते हैं। मुनक्का को इंग्लिश में कहा जाता है रेजिन। रेजिन किशमिश को भी कहा जाता है, पर मुनक्का को भी रेजिन ही कहा जाता है। ये एक तरह की किशमिश ही होती है। अब जो बहुत इम्पोर्टेंट एक इंग्रेडिएंट जिसकी बात अभी तक हमने नहीं की, वो है अदरक। अदरक को इंग्लिश में जिंजर कहा जाता है। कुछ लोग सौंठ का भी यूज करते हैं। सौंठ क्या होती है? सूखी अदरक। सौंठ का पाउडर जो होता है उसे भी डाला जाता है, उसे कहा जाता है ड्राई जिंजर। नींबू का भी यूज किया जाता है। नींबू को इंग्लिश में कहते हैं लेमन, और अगर नींबू के रस का यूज कर रहे हैं तो उसे कहा जाएगा लेमन जूस। तो ये थे काढ़े में डलने वाले इंग्रेडिएंट्स के इंग्लिश में नाम। चाय पत्ती तो आप सभी को पता है, इसके बारे में हमने पहले बात नहीं की है। चाय पत्ती को इंग्लिश में कहा जाता है टी लीव्स। सो आई होप अब आप जब भी काढ़ा बनाएंगे इन चीज़ों को ध्यान से देखेंगे और इनके इंग्लिश नेम भी आप याद रखेंगे। काढ़ा पीते रहिए, क्योंकि अभी के टाइम में आपको इम्यूनिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इंग्लिश की इम्यूनिटी के लिए आप क्या करेंगे? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जहां पर हम आपके लिए लाते हैं नए नए बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके लिए इंफॉर्मेटिव भी रहा होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और शेयर करें। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना ना भूलें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि तभी आपको हमारे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन इमीडिएटली मिलेंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ आऊंगी। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय।